बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 35 मरला का लग्जरी ओनर बिल्ट डिजाइनर प्राइम लोकेशन वाला घर विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि पहली बात कि ये 100% ओनर बिल्ट घर है। अभी इसके अंदर कुछ फिनिशेस होना बाकी हैं, तो ये एज इट इज ही अवेलेबल है। जिसने भी अपने हिसाब से इसकी फिनिशिंग करनी है वो कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास इसमें कस्टमाइजेशन का मार्जिन मौजूद है। एक और इस घर की स्पेशलिटी ये है कि ये इतनी ज़्यादा हाइट लोकेशन के ऊपर है कि मैं कह सकता हूँ कि महावरतन महबूब के अलावा पूरी दुनिया ही आपके कदमों में है। हर फ्लोर से, हर जगह से आपको इसका हाइट व्यू मिलता है और बहुत दूर तक, यानी कि फैसल मस्जिद तक आप यहाँ से देख सकते हैं। एक और ख़ास बात ये कि इसके अंदर लॉन पैच काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल जाता है। एक छोटा सा बच्चों के लिए आप कह सकते हैं कम्पैक्ट साइज का स्विमिंग पूल मिल जाता है। 4 साइडेड ओपन है, डिटैच्ड यानी कि फुली डिटैच्ड हाउस है। और इसके इस साइड के ऊपर भी बैक साइड से ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, दूसरी साइड से भी ओपन है। अभी बाहर से जाके आपको इसकी एक और स्पेशलिटी ये बताता हूँ कि इसका जो फ्रंट है वो 2 कनाल के घर जितना है, यानी कि 100 फीट का इसका बहुत बड़ा फ्रंट मिलता है। एक साइड से डेप्थ इसकी 100 फीट है, दूसरी साइड से क्योंकि थोड़ा सा डायगोनल है वो डेप्थ भी इसकी ज़्यादा है। एक और इस घर की स्पेशलिटी ये कि एक साइड के ऊपर इसके पार्क लगता है, यानी कि घर वालों ने, बच्चों ने पार्क में जाना हो तो ईजिली वो वहाँ पर यानी कि जा सकते हैं क्योंकि बिल्कुल साथ है। कार पोर्च की अगर बात करूं तो यहाँ पर 3 से 4 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है। स्लाइडिंग हमें गेट मिल जाता है, CNC कटिंग के साथ मिल जाता है। ऑटोमेटिक रोबॉस की मशीन के लिए यहाँ पर इन्होंने स्विचेस और उसकी इलेक्ट्रिक वायर्स पहले से दी हुई हैं। 4 गाड़ियाँ ईजिली आप यहाँ पर भी पार्क कर सकते हैं। ये अब आ चुके हैं हम इसके घर के बिल्कुल बाहर वाली साइड के ऊपर। अगर इसके फ्रंट की डायरेक्शन की बात करूँ तो ये 100% वेस्ट फेसिंग बनता है। मॉडर्न मिनिमलिज्म के ऊपर घर बना हुआ है और टोटली एलिवेशन के ऊपर इन्होंने 100% ऑर्गेनिक स्टोन का काम किया हुआ है, यानी कि ट्रेवेंटीन यहाँ पर लगा हुआ है, उस साइड के ऊपर वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल लगी हुई है। तो इसकी जो मेंटेनेंस फ्री एलिवेशन मिलती है ये भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका एक फीचर है। हल्की सी भी बारिश हो एलिवेशन हमेशा की तरह न्यू रहेगी। और एक और ख़ास बात ये है कि गेट के साथ साथ का डिज़ाइन ग्रिल का भी इसी के साथ वहाँ एंड तक चलता है। और क्योंकि फ्रंट काफ़ी बड़ा है तो उसकी वजह से इसकी एलिवेशन फसाड जो है काफ़ी हुमंगस किस्म का है। बाहर बहुत बड़ा एक लॉन पैच मिल जाता है। उन 4 गाड़ियों की पार्किंग के अलावा यहाँ पर भी आप 4 गाड़ियाँ ईजिली पार्क कर सकते हैं। तो ये तो इसका बाहर से ऑलमोस्ट इसका वॉक अराउंड मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा भी वेदर अच्छा हो, बारिश हो रही हो तो इस पर आप बहुत अच्छा इस घर के अंदर उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि इस्लामाबाद के या मेजॉरिटी आप बेवरली हिल्स के जिस तरह घर देखते हैं उस तरह के घरों की आपको अंदर से थोड़ी सी वाइब आने वाली है। ये टोटली इन्होंने यहाँ पर भी ट्रेवर्टीन का काम किया हुआ है। ओनर बिल्ट होने की खास बात ये कि क्वालिटी कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेन गेट के बिल्कुल सामने हमें इसका एंट्रेंस का एरिया मिल जाता है। यहाँ से अभी हम लोग आए हैं तो यहाँ 2x4 की मैट फिनिश के अंदर टाइल फ्लोरिंग इन्होंने दी हुई है। इवन अगर हम यहाँ पर भी गाड़ियाँ पार्क करना चाहें तो कह सकते हैं काइंड ऑफ ए ड्राइव थ्रू का एरिया हमें यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ तक हम गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। बाहर इलेक्ट्रिक यूनिट दिए हुए हैं, लॉन पैच इंडोर काफ़ी बड़ा मिल जाता है। वैसे तो साथ पार्क है ही, वो सर्वेंट के लिए वहाँ पर वॉशरूम का एरिया मिल जाता है। अगर विंडो पैनल्स की मैं बात करूँ तो बहुत ही बड़े साइज़ के इन्होंने इंपोर्टेड प्रोफाइल के ये 2.0 गेज के इन्होंने डबल ग्लेज्ड विंडो पैनल दिए हुए हैं जो कि हीट और साउंड प्रूफ है। यहाँ पर भी और ऊपर भी सेम इसी तरह के विंडो पैनल्स। इवन जो स्कर्टिंग के ऊपर इन्होंने ग्लास यूज़ किया हुआ है वो भी टेम्पर्ड ग्लास का इन्होंने टेंट में यूज़ किया हुआ है। AC की डक्टिंग हमें यहाँ पर मिल जाती है। बैक साइड के ऊपर बहुत बड़ी इन्होंने रिटेनिंग वॉल दी हुई है। और इसी स्विमिंग पूल का जो यूनिट है उस साइड के ऊपर इसका प्लांट जो है वो इधर इन्होंने स्विमिंग पूल का प्लांट भी दिया हुआ है, यानी कि जो भी वाटर फिल्ट्रेशन वगैरह की चीज़ें होती हैं। रिटेनिंग वॉल थ्रू एंड थ्रू हमारे साथ चल रही है। यहाँ पर भी हमें थोड़े डायगोनल से और शार्प से डिज़ाइन एलिमेंट मिल जाते हैं। प्लांटेशन की जगह मिल जाती है। ये थोड़ा सा भी रॉ के अंदर है तो इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है। वैसे तो ओनर बिल्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कंसील्ड फिटिंग है। और बाहर तक जो हमें पावर स्विचेस मिल रहे हैं उसके साथ USB की पोर्ट्स मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पर हमारे पास PVC के वो मिल जाते हैं पाइप्स, जहाँ पर आप गीज़र इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ तक देखिए काफ़ी मोटे साइज़ का इन्होंने पाइप दिया हुआ है, विच इज़ वेरी नोटिसेबल थिंग। स्पाइरल स्टेज जा रही हैं टू द रूफ टॉप और ये सेकंड लॉन पैच का एरिया मिल जाता है, विच मीन्स कि अगर आपने एज अ किचन गार्डन इसको यूज़ करना हो तो आप इसको ये भी कर सकते हैं। अपनी सब्जियां ताज़ा ताज़ा लगाएं और ले आएँ। और इसी साइड के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा आपको पैन राउंड करके दिखाऊं तो बैक साइड के ऊपर हमें फर्स्ट फ्लोर पे इसका सर्वेंट का एरिया मिल जाता है, यानी कि एक सर्वेंट का रूम ये है, एक सर्वेंट का रूम हमें रूफ टॉप पे मिल जाता है। और ऊपर से जाके मैं आपको एक और चीज़ भी इसकी दिखाऊंगा कि 4 साइडेड लश ग्रीन एरिया, यानी कि बहरिया या DHE की विसिनिटी के अंदर इतना लश ग्रीन एरिया और कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। वो आप गूगल से चेक कर सकते हैं।
यहाँ पर भी मुझे विंडो पैनल नज़र आ रहे हैं। ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस हमें किचन का डोर मिल जाता है। और एक और डिफरेंट चीज़ ये है कि इस प्रोफाइल के साथ ये इन्होंने काफ़ी बड़ी विंडो दी हुई है जो कि आई थिंक कि किचन की, और ऊपर इसका वो QR कोड भी लगा हुआ है जो मैं आपको बता रहा था कि इंपोर्टेड है। यहाँ तक मुझे CCTV कैमरास की वायरिंग जो है वो प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रही है। दोबारा आगे गया हम इसके कार पोर्च के अंदर, सीलिंग का डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है। रिसेस्ट लाइट के तौर पर इन्होंने वार्म LED लाइट यूज़ की हुई है, सामने नीच डिज़ाइन मिल जाता है। तो ये हो गए यहाँ तक इसकी बाहर का कंप्लीट। ये इसकी आगे अब हमारे पास मेन एंट्रेंस, जहाँ पर मुझे बेवल कट के अंदर ग्रेनाइट नज़र आ रहा है जो कि स्टेप हाइट काफ़ी रीजनेबल इन्होंने बच्चों बुजुर्गों के लिहाज से दी हुई है। और डोर की हाइट तकरीबन कोई 11 या 10 फुट के ऊपर है, जहाँ पर सॉलिड इन्होंने ऐश वुड यूज़ की हुई है। सिंगल कोट अंदर हो चुका है, इनके 2 कोट होना अभी बाकी हैं। तो मैं डोर्स को अगर हिला के आपको दिखाऊँ तो तकरीबन 3 इंच थिकनेस का इन्होंने डोर दिया हुआ है जो कि काफ़ी हैवी सा डोर है। फिर आती है हमारे पास इसकी ग्रैंड किस्म की एंट्रेंस लॉबी, ज़बरदस्त। व्यूअर्स, मैं अक्सर वीडियोस में मेंशन करता हूं कि शादी का कोई फंक्शन हो या घर में कोई गैदरिंग हो, उस लिहाज से ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है। सेकेंडली, लॉबी के अंदर इन्होंने 4x8 की इंपोर्टेड टाइल इंस्टॉल की हुई है। अगर स्विचेस की बात करूं तो ये इन्होंने ईवो कंपनी के इंपोर्टेड स्विचेस दिए हुए हैं। साइड पे करके बिल्कुल नाइसली नीटली इन्होंने ये डी दे दिए, जहाँ पर हाई क्वालिटी इन्होंने इलेक्ट्रिक पावर प्लग्स भी दिए हुए हैं। डबल हाई हमें सीलिंग मिल जाती है। एक और स्पेशलिटी ये कि फ्रंट ग्लास की वजह से अंदर लाइट बहुत अच्छी ड्रॉप हो रही है और ऊपर हमें प्रोफाइल लाइटिंग बहुत अच्छी कंसील्ड मिल जाती है। और विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर थोड़ा सा फौजी स्टाइल आप कह सकते हैं कि घर है, सेपरेट हमें बहुत बड़ा ड्राइंग रूम मिल जाता है। 4x8 की टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग नज़र आ रही है। रिसेस लाइट के तौर पर बड़ी LED लाइट्स है, 2 साइड पे बहुत बड़ी विंडो है। और यहाँ से अगर हमने बाहर जाना हो तो ये स्लाइड करके, एक तो इसकी प्रेजेंटेशन होगी, अच्छे चैनल यूज़ किए हुए, मैंने आपको बताया इंपोर्टेड है। और यहाँ से हम लोग बाहर भी जा सकते हैं, यानी कि लॉन में जाना हो तो स्विमिंग पूल का एरिया एक्सेसिबल है, इधर से भी जा सकते हैं। और अगर डोर्स की मैं थिकनेस की बात करूँ तो तकरीबन इन्होंने 2 इंच थिकनेस की सॉलिड ऐश वुड यूज़ की हुई है, जो कि बेवल कट के अंदर इन्होंने ग्लास वुडन डोर दिए हुए हैं, जो मैं आपको कह रहा था थोड़ा सा फौजी स्टाइल के अंदर है। ऑनर बिल्ट है, इस वजह से क्वालिटी हर चीज़ की बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर हमें लूवर सा स्टाइल मिल जाता है और इधर ग्लास कट पर मुझे डिज़ाइन नज़र आ रहा है जो कि इन्होंने फ्रॉस्टेड के साथ दिए हुआ है। फिर आती है हमारे पास इसकी बड़ी ग्रैंड किस्म की अंदर वाली एंट्रेंस जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्राउन स्टाइल के अंदर। यहाँ पर इन्होंने वुड का काम किया हुआ है दरवाजे के ऊपर, और ये भी ऐश वुड के डोर दिए हुए हैं। अभी तक रैपर्स इंटैक्ट है, यानी कि ब्रांड न्यू का ब्रांड न्यू है। और ये भी काफ़ी स्लीक लॉन्ग हैंडल्स इन्होंने दिए हुए, सेम उसी बेवल कट ग्लास डिज़ाइन के साथ। स्लाइडिंग मुझे इधर डोर मिल जाते हैं 4x8 की, इधर भी इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग मुझे नज़र आ रही है। और रिसेस लाइट के तौर पर या स्टार लाइट के तौर पर इन्होंने COB लाइट यहाँ पर यूज़ की हुई है। और इधर गाइडेड लाइन में इन्होंने जो बाहर हमें लाइट मिल रही थी प्रोफाइल लाइटिंग वो दी हुई है। अब आ गया हमारे पास इसका TV लाउंज, ज़बरदस्त। व्यूअर्स, 35 मरला बहुत ज़्यादा बड़ी जगह होती है और डिटैच्ड हाउस है फुली, इसलिए इसकी मीडिया वॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और ये भी यहाँ पर इन्होंने इम्पोर्टेड टाइल का ही काम किया हुआ है। प्रोफाइल लाइटिंग हमें यहाँ पर मिल जाती है। और अगर इसकी शीट्स की बात करूँ तो ये भी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने मैट फिनिश के अंदर शीट्स दी हुई हैं। यहाँ पे PVC के इन्होंने फ्लूटेड पैनल दिए हुए हैं और थ्रू एंड थ्रू वहाँ तक फ्लोटिंग कंसोल दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फायर प्लेस के साथ। और अगेन हमें यहाँ से भी लॉन का व्यू और क्या कहते हैं स्विमिंग पूल का व्यू मिल जाता है। इस साइड के ऊपर विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है जो कि इन्होंने प्रॉपर पक्का काम किया हुआ है, लकड़ी वाला नहीं किया हुआ। सो ये भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा एलिमेंट दिया हुआ है। स्लाइडिंग डोर्स दे दिए, अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर के आपने जगह को बचा लिया, वो खुलने वाले डोर्स इन्होंने नहीं दिए। इसके बिल्कुल सामने अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर हमारे पास आ जाता है इसका किचन। सेम टाइल डिज़ाइन यहाँ पर चल रहा है, डिज़ाइन यहाँ तक तो एटलीस्ट कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हुआ। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने यहाँ पर कोरियान दिया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर भी बड़ी साइज़ की इन्होंने टाइल दी हुई है। एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ इन्होंने हाइड्रोलिक की कैबिनेट्स दी हुई है, यानी कि सेमी ग्लास का किचन मिल जाता है। और ये हैंडल लेस इन्होंने कैबिनेट्स दी हुई है जो कि अगेन हाइड्रोलिक के साथ है। अंदर शीट काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने दी हुई है। इधर अभी सिंक लगेगा और उधर अभी बर्नर हॉब लगेगा। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका फ्रिज की प्रोविजन मिल जाती है। और ये पेंट्री के यहाँ पर स्टैंड्स हमें काफ़ी बड़े मिल जाते हैं, नॉर्मली जिस तरह घरों के अंदर होता है, तो वही उन्होंने स्टेनलेस स्टील के यहाँ पर स्टैंड यूज़ किए हुए हैं। और इस साइड के ऊपर क्या है, सेम स्टैंड से इधर भी हमें मिल रहे हैं। और ये हमें कैबिनेट्स काफ़ी बड़ी मिल रही है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन आपको दे देता हूँ खोल के। तकरीबन सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ इन्होंने अच्छे चैनल के ड्रॉर यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पर 2 ओवंस की जगह मिल जाती है। और ये साइड पर हमारे पास
डर्टी ग्रीस किचन जो हमने हैवी कुकिंग के लिए यूज़ करना होता है, तो वो हमें एक छोटा सा मिल जाता है विद सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस। इस ड्रॉअर की भी आपको एक प्रेजेंटेशन दे देता हूँ कि ये शीट्स की क्वालिटी आप देखें काफ़ी अच्छी है और नॉर्मल क्लोजिंग के साथ अच्छे चैनल के ये ड्रॉअर यूज़ किए हुए हैं। और ये हमारे पास पेंट्री के यहाँ पर स्टैंड ज़रा डिफरेंट इंग्लिश स्टाइल के अंदर मिल जाता है। किचन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमेशा की तरह कोशिश करूँगा साइजेस मैं मेंशन कर दूँ। एक और नोटिसेबल चीज़ ये है कि लॉबी से जब हम लोग एंटर हो तो जो कॉरिडोर रूम्स और टीवी लाउंज को कनेक्ट कर रहा है उसमें ये गाइडेड लाइन इन्होंने दी हुई है कि ये लाइन रूम्स को और बाकी जगह को कनेक्ट करिए। ये बड़ा अच्छा फीचर है जैसे होटल्स में होता है। इधर एक नीच दे दी है, यहाँ पर एक अगेन मुझे फ्रॉस्टेड ग्लास कट वर्क डिज़ाइन के अंदर ये नज़र आ रहा है ग्लास। और फिर आ गया हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर, ज़बरदस्त व्यूअर्स। बेडरूम का साइज़ मास्टर बेडरूम साइज़ का है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है। सीलिंग हाइट की अगर बात करूँ तो तकरीबन 10.5 या 11 फुट के ऊपर सीलिंग दी हुई है। इधर भी विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर बेडरूम के साथ ये हमें एक पैटियो स्टाइल के अंदर एक एरिया मिल रहा है जो रियल टाइम एग्जांपल के सूरज की रोशनी अभी अंदर आ रही है, लॉन का व्यू मिल जाता है, स्विमिंग पूल का व्यू मिल जाता है, या आप इसको एज अ स्टडी एरिया भी इसको बना सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम का एरिया जहाँ पर मुझे कैबिनेट्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की, ये इंपोर्टेड कैबिनेट मुझे लग रहा है अलनूर की शीट के साथ इन्होंने इस्तेमाल की हुई है। अंदर सेम उसी तरह इसकी हाई क्वालिटी इन्होंने शीट्स दी हुई हैं। तो ये इसका एक रियल टाइम एग्जांपल, स्लीक लॉन्ग हैंडल है, बच्चे भी इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। एक वॉशरूम मैं आपको दिखा देता हूँ, उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको जिस तरह बताया वॉशरूम अभी अनकम्प्लीट है तो हमारे पास कस्टमाइजेशन की ऑप्शन मौजूद है। ये टोटली इंपोर्टेड टाइल लगी हुई है। यहाँ पर आई थिंक सिंक आएगा, इस साइड के ऊपर वॉल हंग कमोड आएगा क्योंकि उसकी कंसील्ड मुझे अंदर फिटिंग नजर आ रही है, टैंक अंदर है। ये साइड रेन शावर की क्योंकि ऊपर आपको पाइप नजर आ रहा होगा और यहाँ पर हम ग्लास इनक्लोज रेन शावर लगा सकते हैं और ये हमारे पास इसका नीच का एरिया मिल जाता है। तो जितने भी हम लोग वॉशरूम्स देखेंगे तो वो सारे के सारे जो है वो इनकम्प्लीट है। अभी उसमें हमारे पास कस्टमाइजेशन की या अपनी मर्जी की, बेशक आप फैसल लगाना है फैसल लगा लें, ग्रोहे पोटा जो सैनिटरी लगाना है आप लगा सकते हैं। अब आ गया हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम। ये भी ऑलमोस्ट मास्टर साइज का बेडरूम है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रोप का लाइट का काम अच्छा हुआ है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है, विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन पक्के वाला है और यहाँ पर टेक्सचर पेंट इन्होंने किया हुआ है, ये भी महंगा वाला काम किया हुआ है। इसके साथ हमारे पास इसकी वॉक इन क्लॉजेट आ जाती है जो कि काफ़ी बड़ी है और उसके साथ दोनों साइड पे मुझे कैबिनेट नज़र आ रही है और वॉशरूम भी फिर उसी तरह से इन्होंने दिया हुआ है और अंदर टोटली मुझे इम्पोर्टेड टाइल ही नज़र आ रही है जो कि 2 टोन के अंदर इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। इस बेडरूम के साथ भी हमें बैक साइड के ऊपर एक लॉन का व्यू मिल जाता है जो मैं आपको कह रहा था कि किचन गार्डन की जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से भी इजी एक्सेसिबल है। मैं आपको एक दफ़ा इसकी प्रेजेंटेशन खोल के ये भी दे देता हूँ कि ये देखें, यहाँ से अगर हमने बाहर जाना हो तो इजीली इस साइड के ऊपर भी जा सकते हैं, या इवन ऐसा कोई गेस्ट है जिसको हम घर के अंदर से नहीं लाना चाहते तो इधर से हम लोग इजीली उसको अंदर ला सकते हैं पर्दे के साथ। वो बेशक इस जगह को एज अ गेस्ट बेडरूम भी यूज़ कर सकता है। अब आ गया हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम जो मैं आपको बता रहा था, ये एल शेप के अंदर गाइडेड लाइन हमें तीसरे बेडरूम तक लेकर जाती है। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये भी मास्टर साइज का बेडरूम है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सीलिंग डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है और रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स इन्होंने यूज़ की हुई है। इसके साथ हमारे पास इस साइड पे इसकी वॉक इन क्लॉजेट और साथ हमारे पास बहुत बड़े स्टाइल का इसका वॉशरूम मिल जाता है जो कि अगेन इंपोर्टेड टाइल्स के साथ है और इसका थोड़ा सा थीम या कलर कम्बिनेशन डिफरेंट है। ओवरऑल अगर अभी तक मैं कलर पैलेट्स की बात करूं तो काफ़ी न्यूट्रल से डिसेंट से और एलिगेंट से कलर पैलेट्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। इस विंडो का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये फॉरएवर ओपन साइड है, यहाँ पर भी जो हमें मिल जाती है। अब चलते हैं व्यूअर्स, बल्कि ऊपर जाने से पहले ये हमारे पास इसका प्रेयर रूम आ जाता है जो कि कंपैरेटिवली एक अच्छे साइज़ का, हैंडसम साइज़ का इन्होंने प्रेयर रूम दिया हुआ है और इसमें भी एसी की डक्टिंग वगैरह मुझे प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रही है। अब चलते हैं व्यूअर्स इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज़ है। अभी तक घर का वर्डिक्ट मैं ये दे सकता हूँ कि खुला खुला बहुत है और बहुत डिसेंट है और ऑनर बिल्ट होने की वजह से इसकी जो फिनिशिंग प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। यहाँ से हमारे पास स्टेयरकेस जा रहा है टू द रूफ टॉप, ये भी टोटली इन्होंने एशवुड यूज़ किया हुआ है और स्टेयर की मैं आपको साउंड सुनवा देता हूँ। ये देखें, ये भी स्टेयर बहुत अच्छी क्वालिटी की दी हुई है। अंदर इस तरह लग रहा है जैसे ब्रास की इन्होंने स्ट्रिप यूज़ की हुई है, वो डिज़ाइन एलिमेंट भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से आगे हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला,
ज़बरदस्त। सबसे पहले नोटिसेबल चीज़ ये स्काई ग्लास टाइप इन्होंने यहाँ पर ये जगह दी हुई है, जो कि स्क्वेयर स्टाइल के अंदर मिनिमलिज्म का ख्याल यहाँ पर भी रखा गया है। ये एलिमेंट बहुत अच्छा है। और दूसरा, यहाँ का जो लॉबी एरिया है वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। ये भी इम्पोर्टेड टाइल मुझे लग रही है, जो यहाँ पर इन्होंने 3x6 की इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। एक और अच्छी बात ये कि यहाँ से मेरे पास ग्राउंड फ्लोर की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, डबल हाई सीलिंग होने की वजह से। और ये सामने से रियल टाइम एग्जांपल के सूरज की रोशनी हमारे पास अंदर आ रही है। और ये इसका व्यूअर्स एंट्रेंस का बर्ड्स आई व्यू। अगर मैंने कुछ कहना हो नीचे मैं इजीली यहाँ से कह भी सकता हूँ। ये वाला डोर फ्रंट टेरेस को कनेक्ट करता है, लेकिन इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। और एक और अच्छी चीज़ ये कि घर वालों ने छत पे जाना हो तो यहाँ से हमारे पास स्टेयरकेस जा रहा है टू द रूफ टॉप। तो ये भी एक अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट है। अब चलते हैं इसके 4th बेडरूम में। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये भी मास्टर साइज का बेडरूम है। 2 साइडेड विंडो है, लॉन का व्यू है, फ्रंट का व्यू है, जितना भी ग्लास सामने लगा हुआ है टेम्पर्ड है। और दोनों साइड के ऊपर मुझे बैल्कनीज नज़र आ रही हैं। मैं आपको इस बेडरूम का थोड़ा सा यहीं से दिखा दूं कि लॉन का व्यू, और वो सामने हमारे पास इसका पार्क आ जाता है। और व्यूअर्स, हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया ज़रूर दे देता हूँ, और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ये मैं बायर और सेलर दोनों के लिए कहता हूँ। ये इसकी वॉक इन क्लोजेट, सेम उसी तरह से इंपोर्टेड शीट। वॉशरूम के अंदर इंपोर्टेड टाइल्स हैं जो कि वाइट कलर के अंदर है। थीम टोटली इसका वॉशरूम का डिफरेंट है। और सैनिटरी अभी इधर इंस्टॉल होनी है, तो इस वजह से ये बिल्कुल खाली है, लेकिन टाइल का कम्बिनेशन इन्होंने अच्छा यूज़ किया हुआ है। और वॉशरूम के जो डोर्स हैं वो इंजीनियर्ड वुडन इन्होंने डबल प्रेस वाले डोर्स यूज़ किए हुए हैं। अगेन बताऊंगा रियल टाइम एग्जांपल कि सूरज की रोशनी अंदर तक आ रही है, आप घर में बैठ के अपना विटामिन डी पूरा कर सकते हैं। 2 साइड के ऊपर मुझे नीश मिल रही है। नीचे वुड का काम क्राउन स्टाइल के अंदर मिल रहा था, यहाँ पर सिंपल स्कर्टिंग के साथ बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ऐश वुड का काम है, सेम उसी तरह से बेवल कट के अंदर ग्लास वुडन डोर है, स्लीक लॉन्ग हैंडल्स है। और सेकंड हमारे पास आ जाता है इसका टीवी लॉन्च। इसके साथ हमारे पास बहुत बड़े साइज का बाहर सिटिंग एरिया मिल जाता है। ये तो मैं आपको बाहर से जाके भी दिखाऊंगा और खुद भी देखूंगा। ज़बरदस्त व्यूअर्स, यहाँ पर मैं अपनी चेयर लगा दूं, जैसे वो नहीं होता वो झूला टाइप चेयर होती है, वो लगा दूं, या वो जो बैत की बांस की चेयर्स होती हैं वो बाहर लगा दूं, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सिटिंग बनती है। और 100% पर्दे के साथ, क्योंकि इस साइड के ऊपर तो कोई कंस्ट्रक्शन होनी नहीं, और ये फॉरएवर ओपन जगह है, तो डिटैच्ड हाउस है। तो बेशक लेडीज़ भी आगे यहाँ पर बैठी रहें, तो पर्दे के लिहाज से आप बिल्कुल जिसे कहते हैं बेचिंते हो जाएं, तो यहाँ पर टेंशन फ्री ये जगह मिल जाती है। और यहाँ पर आके एक और अच्छी चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि रूम के साथ भी ये जगह कनेक्ट करता है, यानी कि सिर्फ टीवी लाउंज ही नहीं, रूम से भी अगर किसी ने आना हो तो वो भी यहाँ पर आ सकता है। अगेन शीट्स का काम बहुत अच्छा है, फ्लूटेड पैनल इन्होंने यहाँ पर दिए हुए। मीडिया वॉल काफ़ी बड़े स्टाइल की मिल जाती है, और अभी अनफिनिश है तो मैं आपको दिखाऊं, शायद वीडियो में थोड़ा सा नजर आए, तो उन्होंने उर्दू में लिखा हुआ है पेंसिल के साथ टाइल, यानी कि यहाँ पर वो नीचे की तरह 4x8 की या 3x6 की टाइल इंस्टॉल होनी है। रूम का साइज़ ये भी लाउंज का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये वाली टाइल मुझे इस तरह लग रहा है जैसे इम्पोर्टेड टाइल है, क्योंकि वो जैसे लेडीज़ के कपड़ों के ऊपर जो डिज़ाइन एलिमेंट होते हैं उस तरह के इसके डिज़ाइन एलिमेंट है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका किचन का एरिया, जो कि अगेन काफ़ी बड़ा है। टोटली फुल किचन ये सेमी ग्लास के साथ, और ये वाला एरिया इन्होंने लॉन्ड्री का दिया हुआ है। इसको भी मैं खोल के दिखा दूँ आपको। और बाहर लॉन्ड्री के लिए इन्होंने शेल्फ और कैबिनेट्स भी दी हुई हैं, और उस साइड के ऊपर CNC कटिंग मिल जाती है, यानी कपड़े धोते हुए फॉरएवर आपको व्यू भी यहाँ से मिलता है। कोशिश करूँगा कि छत पे भी जाके आपको दिखाऊं कि जो मैं आपको कह रहा था कि महबूब के साथ साथ पूरी दुनिया ही कदमों में, ये महावरतन वैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो इतनी ज़्यादा हाइट की जगह है। अब आ गया हमारे पास इसका स्टोर रूम। ज़बरदस्त बहुत बड़े साइज का स्टोर रूम है। स्टोरेज की बहुत ज़्यादा एम्पल स्पेस आपको मिल जाती है। नॉर्मली 2 कनाल के भी घरों के अंदर इतना बड़ा स्टोर का एरिया नहीं होता। और जितनी भी टाइल्स हम लोग देख रहे हैं वो मैट फिनिश के अंदर इन्होंने दी हुई है। और ये क्या है, अच्छा ये मेरे ख्याल से इन्होंने आयरन की जगह दी हुई है, यानी कि आयरनिंग वगैरह आपने करनी हो तो वो आप यहाँ पर एज अ उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक छोटा सा स्टोर का एरिया मिल जाता है। अब हमारे पास आ जाता है, अच्छा अंदर जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि नीचे हमें गाइडेड लाइन मिल रही थी, इस साइड के ऊपर हमें सिंपल मिनिमलिज्म डिज़ाइन एलिमेंट के साथ ये इसकी रूफ सीलिंग मिल रही है, जहाँ पर रोप का और रिसेस्ड LED लाइट का इन्होंने काम काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का किया हुआ है। और एक और नोटिसेबल चीज़ ये कि मैं आपको वैसे यूँ प्रेजेंटेशन दे देता हूँ, हाथ खोल के देखें कितनी बड़ी जगह है। मेरे ख्याल से ये 8 फुट की तो जगह होगी। तो ये जो इन्होंने कॉरिडोर का एरिया दिया हुआ है, होटल्स की लॉबी की तरह ही है वैसे, नॉर्मली काफ़ी खुला खुला सा है। और ये इसका आ गया 5th बेडरूम, मास्टर साइज का बेडरूम है।
सीलिंग डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, मिनिमलिज्म, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स। ये वो एरिया जो हम टीवी लाउंज से देख रहे थे वो हमारे पास इसकी कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो ये भी बड़ा अच्छा एलिमेंट है। वार्डरोब्स, वॉशरूम का एरिया, इसे मैं अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि सेम ही है, क्योंकि वॉशरूम अभी उस तरह से बने नहीं है। और ये आ गया हमारे पास इसका 6 बेडरूम, जो कि अगेन बेडरूम साइज बड़ा है और ऑलमोस्ट तमाम बेडरूम्स के साथ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमें बैल्कनीज मिल रही हैं। 2-4 तो बहुत बड़ी मिल रही थी, इसके साथ भी बैल्कनी का एरिया, पीछे लॉन का भी एरिया है। और इसको भी मैं खोल के आपको दिखाऊं तो ये फॉरएवर व्यू है, यानी कि आपके पास बेवर्ली हिल्स की तरह ये फॉरएवर के व्यू मिलते हैं। इवन यहाँ से आपको रूम से भी थोड़ा सा वेदर क्लियर हो तो फैसल मस्जिद तो है वो जो नज़र आ जाएगी। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। वार्डरोब, वॉक इन क्लोजेट और वॉशरूम साइजेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं क्योंकि ये टोटली लग्जरी हाउस है। अगर इलेक्ट्रिक यूनिट्स की बात करूं तो बड़े नाइसली नीटली प्लेस्ड है, क्योंकि ये साइड बेडवुड की बनती है और फिर भी मेरे पास सर्कुलेशन एरिया काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। और यहाँ से लेके वो मेन तक नीचे भी और यहाँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। अब चलते हैं इसकी रूफटॉप के ऊपर, वहाँ पर देखते हैं कि मज़ीद हमारे लिए कोई डिज़ाइन एलिमेंट है। और यहाँ पर वही गाइडेड लाइन मुझे इधर भी नज़र आ रही है जो मुझे ग्राउंड फ्लोर पे नज़र आ रही थी। तो आइए इसकी रूफटॉप पे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, रूफटॉप बहुत बड़ी है और इस पे सेकंड नोटिसेबल चीज़ ये है कि ये इन्होंने ट्राजो फ्लोरिंग दी हुई है, लेकिन ये इन्होंने सोलर चिप्स आई थिंक यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। इसकी अभी रगड़ाई होना बाकी है, तो ये वाइट ये सोलर चिप्स ही लग रही है। सर्वेंट की जगह मिल जाती है और यहाँ तक इन्होंने ट्रेवर्टीन नेचुरल स्टोन का ही काम किया हुआ है और ट्रेवर्टीन भी जो है वो A ग्रेड का इन्होंने लगा हुआ है। रिसर्च लाइट के तौर पर लाइट्स यूज़ की हुई हैं और ऑनर बिल्ट होने की एक सेकंड में आपको वैसी पहचान बता रहा हूँ कि सर्वेंट रूम के अंदर भी डबल ग्लेज्ड इन्होंने हीट साउंड प्रूफ विंडो पैनल्स दिए हुए हैं। वाटर टैंक नॉर्मली ठीक है, काफ़ी बड़ा इन्होंने वाटर टैंक दिया हुआ है। और अच्छी चीज़ एक ये है कि इन्होंने यहाँ पर पाइप्स जो हैं वो जैसे पहले पक्के यूज़ होते थे वो इन्होंने अच्छी क्वालिटी के, यानी कि वो लोहे वाले जो पाइप होते हैं वो इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, यानी कि काम बहुत ज़्यादा पायदार इन्होंने किया हुआ है। और तमाम आप देखें कि इन्होंने पावर कह सकते हैं वो जो होती हैं जगह, इन्होंने मेन नॉब्स दी हुई, यानी कि वॉशरूम्स के नीचे अगर बंद करना हो तो सारी नॉब्स आप अलग-अलग से भी बंद कर सकते हैं। और ये व्यूअर्स इसका फॉरएवर व्यू जो कि लश ग्रीन है और यहाँ पर टोटली आपको हर चीज़ जो है क्लियरली नज़र आती है। वेदर अच्छा हो तो ये व्यू या एलिमेंट जो है ये बहुत अच्छे हैं, जो कि बहुत कम आपको घरों में नज़र आते हैं। और अगर रूफ साइज़ की मैं बात करूँ तो ये इतनी ज़्यादा बड़ी है कि यहाँ पर नॉर्मली आप वॉक भी कर सकते हैं, इधर अगर करनी हो बच्चे क्रिकेट भी खेल सकते हैं और हमें 2 सर्वेंट रूम वैसे मिल जाते हैं। तो ये था इसका व्यूअर्स ओवरऑल टूर। व्यूअर्स, इस 35 मरला ऑनर बिल्ट लग्जरी प्राइम लोकेशन, हाइटेड बल्कि लोकेशन वाली आप कह सकते हैं, फुली डिटैच्ड हाउस की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ 50 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको ये प्रॉपर्टीज़ कैसी लगी। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।